सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा इसकी सेहत बहुत गजब है, खली की तरह लग रहा है। नहीं, खली का मैं सम्मान करता हूँ, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सेहत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो अपने क्षेत्र में है, मैं आई एम नॉट जोकिंग और सेहत की बात कर रहा हूँ। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक इक्वेशन है, किसी कर्व का इक्वेशन है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ दिस कर्व, सॉरी ऑफ सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। क्या कह रहा है ये? पहली बात तो लैम्डा कांस्टेंट है, उसके दो तरीके हैं। एक खतरनाक सा तरीका है, पहले उसको मैं केवल बोलूंगा, बताऊंगा। देखिए अगर मैं लैम्डा को अकेला कर दूं, क्योंकि एक ही कांस्टेंट है, एक ही बार में इसको हमें पटक नहीं करना है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं यहां पर सिंपली डिफरेंशिएट करूं तो लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई में घुसा हुआ है, हटेगा नहीं, कोफिशिएंट है। कहेगा अच्छा बेटा भगाओ, हम तो चाचा हैं, एक्स मेरे चाचा, रूट 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर मेरी चाची, ये नाना ये ताऊ, तो घुसे हुए इसके अंदर, कौन मारेगा इसको? मैंने कहा रुको बेटा, मैं इस पूरे ब्रैकेट को उठाऊं और इधर शिफ्ट कर दूं डिनोमिनेटर में, है ना? कर नहीं रहा हूं, चिंता मत करिए। तो इधर कौन बचेगा? लैम्डा। अब उधर डिवाइड में आ जाएगी वैल्यू और मैं डिफरेंशिएट कर दूं। इधर अकेला लैम्डा है, लैम्डा का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आई बात? इजी है, इजी तो है, लेकिन जब मैं डिवीजन रूल करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी सेहत देखो ना, सेहत दिक्कत कर रही है। तो इसकी सेहत को कम करो। सेहत को कम करने के लिए हमको अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक चाची जो है, उनका हेल्प लेना पड़ेगा। हम कोशिश ये करेंगे कि रूट के अंदर कोई चीज स्क्वायर में आ जाए और रूट हट जाए। अब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे। अब जरा समझिएगा, आप सब्स्टिट्यूशन करें क्या? एक्स को साइन रखें, कॉस रखें, टेन रखें, क्या रखें? यहाँ प्लस है, और प्लस के केस में मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। प्लस के केस में यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यानी कि मैं एक्स को टेन थीटा लिख देता हूँ। अब चूंकि वाई भी है तो दो मान रखने पड़ेंगे, तो मैंने कहा एक्स को मैं एज्यूम कर लेता हूँ टेन ए और वाई को एज्यूम कर लेता हूँ टेन बी। This is not the method to solve the differential equation. I am not going to solve this equation. I am simplifying this given equation. मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, रूट का जो कॉम्प्लिकेशन है ना, इसे हटा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो ध्यान, जब यहाँ रखोगे तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर भी, रूट हट जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। आगे सॉल्व होगा नहीं होगा हमको नहीं मालूम भाई। इज इक्वल टू लैम्डा, अभी लैम्डा तो साथ ही रहेगा। एक्स की वैल्यू क्या है? टेन है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर बी माइनस वाई की वैल्यू क्या है? टेन बी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना? हमने कुछ नहीं किया, रूट हटाने के लिए मैं ड्रामा कर रहा हूं, बस थोड़ा इजी कर रहा हूं। ये सेक स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा, सेक ए हो जाएगा, ये आपका सेक बी हो जाएगा बराबर लैम्डा, ये टेन ए हो जाएगा, ये सेक बी हो जाएगा, माइनस ये टेन बी हो जाएगा, ये सेक ए हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करें? अब हमारे पास कोई आइडेंटिटी या कुछ तो यहां दिख नहीं रहा है, तो हमारे पास सबसे आसान जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो साइन कॉस है। वो बहुत आसान है सर, हनुमान जी हैं, जरा प्रणाम कर दो, प्रसन्न हो जाते हैं। इसको साइन का चेंज कर दो, फिर देखा जाएगा। देखो सेक ए को लिखेंगे 1 अपान कॉस ए प्लस सेक बी को लिखेंगे 1 अपान कॉस बी बराबर लैम्डा, टेन ए को लिखेंगे साइन ए अपान कॉस ए इंटू सेक बी को 1 अपान कॉस बी माइनस साइन बी को इसको लिखेंगे साइन बी अपान कॉस बी इंटू सेक ए को लिखेंगे 1 अपान कॉस ए। बात समझ में आ गई? यहां एलसीएम लेते हैं, यहां एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे? कॉस ए कॉस बी, ऊपर आएगा कॉस बी प्लस कॉस ए बराबर लैम्डा, यहां पे साइन कॉस ए कॉस बी दोनों में है, तो ऊपर हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी अपान
कॉस ए इंटू कॉस बी, ये कैंसिल हो गया। तो ये रिजल्ट हमारा आया है कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू लैम्डा साइन ए माइनस साइन बी। जरा ध्यान से समझिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन हमारे इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहा है, ये केवल सिंप्लीफाई कर रहा है, इसको इजी कर रहा है। और जब इजी कर ले जाएगा ना तो मैं इसको किक आउट कर दूंगा। हम कहेंगे भैया चाचा आपका काम खत्म, अब आप जाओ ये से, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, लैम्डा को हमको अकेले ही करना पड़ेगा। देखो क्या सॉल्व करें। अब ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं क्लियर है तभी हम बता देंगे। ऐसा करते हैं, यहां पर कॉस सी प्लस कॉस जे लगा दें, क्या आएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसमें हमने कॉस सी प्लस कॉस जी लगा दिया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा। यहां पर साइन सी वाला साइन लगा दिया, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और ये भाई साहब कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, सॉरी यहां साइन होगा, साइन इसको इधर ले आओ, क्योंकि इन दोनों का एंगल सेम है तो इस साइन को आप ले आओ कॉस के नीचे, एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन करोगे कितना आएगा, टेन आएगा या कॉट आएगा, जो भी आपको ऐसे करो, इसको इधर ले जाओ। तो ये लैम्डा किधर ले आओ, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल, चूंकि टेन है तो टेन ही की बात करो, यहां पर आएगा टेन ए माइनस बी बाई 2। समझ में आई बात नहीं आई, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, अब टेन को हटाओ, तो a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स इधर आएगा 1 अपॉन लैम्डा, तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 2 टेन इनवर्स लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये पूरी चीज प्योर कांस्टेंट है, जितनी खतरनाकता है ना वो मैंने इसी में घुसेड़ दी। जा बेटा घुस हो जाएगा, काम खत्म, लैम्डा काम खत्म, अभी डिफरेंशिएट करेंगे भाग जाएगा। अब एक हटा दो, a का मान यहां से क्या निकलने वाला है, टेन इनवर्स x माइनस बी का मान टेन इनवर्स y बराबर 2 टेन इनवर्स 1 अपॉन लैम्डा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो और अपने आप लैम्डा का पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे हम ये अगर एजम्पशन ना करें तो मत करो, जो अपने मेथड बताया था डिवाइड करने वाला करो, हालत खराब हो जाएगी। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, इसका क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इधर का 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ठीक ठाक करके लिख दो, तो यहां से निकालो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इस इक्वेशन का। कैसी कही, हमने जो पहले कही थी वो भी सही कही थी कि आप लैम्डा को अकेला कर दो, इसको उधर ले जाओ, डिवाइड रूल लगा दो, लेकिन उस रूल में जो आप डिफरेंशिएट करते ना तो नानी दादा दादी परदादा सब याद आ जाते, और तभी भी ये रिजल्ट आएगा ये पक्की बात नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली और ये इक्वेशन सॉल्व किया, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 5th क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 10.2। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।